काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। मिर्जापुर में कटरा कोतवाली क्षेत्र के महंत शिवाला मोहल्ले में पेंगोलिन के आ जाने से लोगों के बीच हड़कंप देखने को मिला। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पेंगोलिन को अपने कब्जे में ले लिया है। कटरा कोतवाली क्षेत्र के महंत शिवाला मोहल्ले में उस समय हड़कंप मच गया जब वन्य जीव पेंगोलिन लोगों के बीच पहुंच गया। इस दौरान देखते ही देखते लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पेंगोलिन को अपने कब्जे में लिया। प्रभागीय वन अधिकारी ने बताया कि नगरीय क्षेत्र में मिले वन्य जीव को कब्जे में लेकर सुरक्षित रखा गया है। कुछ दिनों तक उसके ऊपर निगरानी रखने के बाद उसे मुफीद जगह जंगल में छोड़ दिया जाएगा। बता दें कि ये दीमक और चींटी खाकर अपना जीवन यापन करता है। हाँ, ये सुबह जानकारी मिली थी तो तुरंत ही उस पर स्टाफ भेज करके हम लोगों ने उसको अपनी अभिरक्षा में ले लिया है। ये इसकी पहचान पेंगोलिन के रूप में, इंडियन पेंगोलिन इसका नाम है, और इसको कहीं पर सल्लू सांप कहते हैं, लोकल भाषा में काहट बोला जाता है, चींटी खोर भी कहते हैं। ये बहुत ही सीधा साधा प्राणी है और बेसिकली स्तनपायी है, स्तनधारी है, लेकिन प्रिमिटिव मैमल्स की कैटेगरी में आता है। जब विकास हो रहा था रेप्टाइल्स से, जब स्तनधारी में इसका विकास हुआ तो शुरुआती ये प्रिमिटिव मैमल्स श्रेणी का होता है और बेसिकली ये चींटी और दीमक खाता है। इसकी खासियत ये होती है, इसकी जीभ निकलती है तो उसके चिपचिपा पदार्थ होता है, तो जो चींटी और दीमक उसमें चिपक जाता है उसको खाता है। रात में निकलता है ये प्राणी आमतौर पर, और दिन में अपनी माद में या बिलों में रहता है। यूपी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रधान चुनाव अधिकारी की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके बाद से पूरे कॉलेज में तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं विभिन्न पदों के प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हैं। वाराणसी जनपद के उदय प्रताप कॉलेज में छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रधान चुनाव अधिकारी डॉक्टर बनारसी मिश्र ने चुनाव की अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि आगामी 6 मई को छात्र संघ चुनाव किया जाएगा। वहीं छात्र संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री व पुस्तकालय मंत्री और 5 संकाय प्रतिनिधि नामांकन 27 अप्रैल को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक कर सकते हैं। इसके साथ ही अधिसूचना जारी होने के बाद तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू कर दी गई है। चुनाव में प्रत्याशियों को अधिकतम 5,000 रुपए खर्च करने की अनुमति होगी। वहीं छात्र संघ चुनाव में मत डालने वाले मतदाताओं को नोटा का विकल्प भी दिया गया है। वहीं 28 अप्रैल को नामांकन पत्रों का सत्यापन होगा और 29 अप्रैल को नामांकन पत्रों की वापसी सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक की जाएगी। लगभग मुझे यहाँ 34 साल अध्यापन, शोध और प्रशासनिक कार्यों के में भी अपनी रुचि रही है। विभिन्न पदों पर मैं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता चला आ रहा हूँ। विगत 2 वर्ष पूर्व जो है मैं यहाँ चीफ प्रॉक्टर की भी भूमिका में अपने दायित्वों का निर्वहन किया, और समय समय पर कॉलेज प्रशासन ने जो भी दायित्वों को हमको सुपुर्द किया, मैं उसका जिम्मेदारियों के साथ संस्था हित और छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने जिम्मेदारियों का कार्य किया। वर्तमान में वाणिज्य विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए 2021-22 के लिए प्राचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह, जो अभी कमीशन से नियुक्त हुए हैं, लगभग 6 महीने हो गया, उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी छात्र संघ चुनाव के लिए उन्होंने आग्रह किया कि भाई मिश्रा जी, आप इस दायित्व का भी आप निर्वहन करें। ये पहले ही हो चुका था, प्रधान चुनाव अधिकारी के रूप में पेपर हमको दे दिया गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव होने के कारण उस समय इस चुनाव को नहीं कराया जा सका। सरकार आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना के पास अवैध तरीके से बनाई गई रेस्टोरेंट पर विकास प्राधिकरण की ओर से बुलडोजर चलाकर उसे तोड़ दिया गया। वहीं रेस्टोरेंट मालिक ने आरोप लगाया कि अवैध निर्माण के खिलाफ कमिश्नर विजय विश्वास पंत के यहां अपील की गई है, लेकिन उनका फैसला आने से पहले ही विकास प्राधिकरण ने रेस्टोरेंट पर बुलडोजर चला दिया। प्रदेश भर में अवैध निर्माण अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर योगी सरकार का बुलडोजर जमकर चल रहा है। वहीं आजमगढ़ के जिले के सिधारी थाना के पास 2 महीने पहले तैयार हुए रेस्टोरेंट को ध्वस्त कर दिया गया। जिला विकास प्राधिकरण का कहना है कि रेस्टोरेंट का निर्माण अवैध तरीके से किया गया था।
वहीं रेस्टोरेंट मालिक अंसार खान ने विकास प्राधिकरण पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक हफ्ते पहले आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के लोगों के द्वारा अवैध निर्माण का नोटिस दिया गया था, जिसके खिलाफ कमिश्नर विजय विश्वास पंत के यहां अपील की गई और उनका फैसला आने से पहले ही विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर से रेस्टोरेंट को ध्वस्त कर दिया। और ये ढाबा हम लोग बनाए थे और 2 महीने पहले अभी इसकी ओपनिंग हुई थी और आज जिस हालत में आप लोग देख ही सकते हैं। तो ये विकास प्राधिकरण की मनमानी और गुंडागर्दी है। जबकि जब हमने बनवाना शुरू किया था तो उसी दौरान ये लोग आए, बोले कि पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं करिएगा। तो हमने कहा ठीक है, पक्का नहीं करेंगे, हम शेड वेड डाल के अपना एक जो टेम्परेरी होता है ऐसे हम काम कर लेंगे। फिर उसके बाद भी परेशान कर रहे थे, अपने जेई और लोगों को भेजा उन्होंने नोटिस लेके और फिर डायरेक्ट खुल्ला 1,50,000 रुपया चाहिए मांग होने लगी। तो मजबूरन उसमें पूरा तो नहीं लेकिन 1 लाख रुपए के आसपास इन्होंने हमसे पैसा लिया, पूरा बनने दिया। और फिर एक हफ्ता पहले हमको बुला के कह रहे हैं कि हमें ऊपर से आदेश है, हमारे बहुत दिक्कत है और हम गिराएंगे। तो हमने कहा कि जब आपने पैसा लिया, बनने दिया, तो आज क्यों गिराएंगे। तो हमने फिर कमिश्नर साहब के यहाँ वकील को लेकर अपील दायर की। वहाँ पे अपील एक्सेप्ट हुई और 29 तारीख डेट मिली कि हमारी सुनवाई होगी और उस पर रोक लगेगी। लेकिन उससे पहले इनको पता चला कि कहीं स्टे ना लग जाए, उससे पहले इन्होंने बाकायदे आके ज़बरदस्ती, मतलब कमिश्नर साहब की भी वैल्यू नहीं आ रही। जब हमने बता दिया कमिश्नर साहब के यहाँ अपील हो गई है, 29 को डेट मिली है, तो उसके पहले ही इन्होंने कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। तो ये ज़बरदस्ती गुंडागर्दी है। और जब तक पैसा मिला करने दिए, आज नहीं मिल रहा है तो उन्होंने तोड़ दिया। सब कुछ आपके सामने ही देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जहां सड़कों के निर्माण का बड़ा दावा करती है, वहीं वाराणसी के शिवाला भदैनी क्षेत्र स्थित माता आनंदमयी हॉस्पिटल के पास का रास्ता काफी समय से खराब है, जो प्रदेश सरकार के दावों को खोखला साबित कर रहा है। खराब मार्ग होने के कारण स्थानीय लोगों को खासा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। भेलुपुर थाना अंतर्गत शिवाला भदैनी क्षेत्र स्थित माता आनंदमयी हॉस्पिटल के पास पिछले कई माह से सड़क मार्ग खराब पड़ा है, जिसको लेकर स्थानीय नागरिकों में काफी रोष व्याप्त है। नगर निगम की इस लापरवाही का खामियाजा स्थानीय नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। सड़क मार्ग खराब होने से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस मार्ग पर सीवर पाइपलाइन डाला गया है, जिसके बाद खड़ंजा ठीक नहीं किया गया, जिससे जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। वहीं स्थानीय नागरिक मंगला प्रसाद शर्मा ने बताया कि इस बात का कंप्लेन हमने कई बार किया, परंतु हर बार अधिकारी द्वारा आश्वासन ही दिया गया कि जल्द ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन कई माह बीतने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। मेरा सामने वो मकान है, मकान नंबर B/135B है। मैंने 4 बार कंप्लेन कर चुका हूँ। ऑनलाइन मैंने किया, जाके मैं अधिकारी से नहीं मिला, छुट्टी पता लगा अधिकारी है ही नहीं है। फरवरी माह का खना हुआ है, एक बुढ़िया गिर गया, उसका हाथ टूट गया, एक बच्चा गिर गया, उसका पैर चोट लग गया, साइकिल वाला गिर गया। आए दिन लोग गिरते रहते हैं। कंप्लेन करिए, अधिकारी सुनते हैं, हाँ करते हैं, कुछ काम करने के तैयार नहीं है। फरवरी माह से ये खन के पड़ा हुआ, आज अप्रैल माह चल रहा है। ओवरफ्लो पाइप, सीवर का पाइप डाले हैं और इसमें आम जनता को मतलब दिक्कत होता है आने जाने में, ज़्यादा करके बुजुर्ग लोगों को। और मोटरसाइकिल वाले, स्कूटर वाले आए दिन गिर जाते हैं। लड़कियाँ स्कूटी लेके जाती हैं, गिर जाती हैं। यहाँ समस्या तो इस मोहल्ले में बहुत सारी है। सबसे पहला हम लेते हैं, इस मोहल्ले में रहने वालों को मल मूत्र वाली पानी पीने को मिल रहा है। आप पानी खोलेंगे, उसका कलर देखेंगे, ग्रीन, येलो, हरा, मतलब 1 घंटा पाइप जब तक आप खुले नहीं, पानी आता है साथ में, तब तक वो पानी साफ नहीं होता और उसके बाद भी पीला रंग लिए रहेगा, जिससे तमाम बीमारियां हो रही हैं। इस मोहल्ले में अधिकांश लोग बीमार हैं उस पानी के दूषित होने की वजह से। दूसरा, ये पाइपलाइन होली के पहले से डाला गया फरवरी माह में, और आज तक इसको बनाया नहीं गया, जबकि 4-5 कंप्लेन हर जगह लोगों ने डाला। मोहल्ले के लोगों ने, अभी आपको बताया, उन्होंने खुद व्यक्तिगत जाके मिला, लेकिन इसका कार्य अभी तक नहीं हुआ। काशी विश्वनाथ धाम ज्ञानवापी परिसर से श्रृंगार गौरी सहित अन्य विग्रहों को लेकर कोर्ट ने सुनवाई की है। कोर्ट ने इस मामले में वादी अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी के पक्ष की सुनवाई को और 8 अप्रैल को दिए गए फैसले के आधार पर कोर्ट ने 10 मई को वीडियोग्राफी के बाद रिपोर्ट मांगी है।
ज्ञानवापी विवाद मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने वीडियोग्राफी पर लगी रोक को हटा दिया है। कोर्ट ने आगामी 10 मई तक इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि 3 मई ईद के पर्व के बाद कमीशन की कार्यवाही पूरी कर ली जाए। अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि हमारे पक्ष को यथावत रखा गया है। सीधे शब्दों में कहा गया है कि शासन अधिवक्ता द्वारा जो आपत्ति लगाई गई थी, विवादित क्षेत्र में केवल मुसलमान और सुरक्षा कर्मी ही जाएंगे। इस आपत्ति को माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया और कहा कि विवादित और निर्विवादित सभी क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जाएगा। 10 मई तक कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है। जो कि हम लोग की जो मांग थी, हम लोगों ने जो दायर किया था, हमारे पक्ष को यथावत रखा गया है। सीधे शब्दों में कहा जाए, शासकीय अधिवक्ता द्वारा जो आपत्ति लगाई गई थी कि उस विवादित क्षेत्र में केवल मुसलमान और सुरक्षा कर्मी ही जाएंगे, जिस आपत्ति को माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया और कहा कि नहीं, वहाँ सर्वे जो है सारी क्षेत्रों का कमीशन होगा, चाहे वो विवादित क्षेत्र हो चाहे वो निर्विवादित क्षेत्र हो। कमीशन आप हर जगह कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमारी मांग थी, जिसको यथावत रखा गया है और 10 तारीख तिथि निश्चित की गई है कि 10 के अंदर हम माननीय कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट जो है माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।